भाई फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक काले रंग का थैला है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते और उसके अंदर 8 हरे रंग की डब्बियां हैं, 9 हरे रंग की गेंद है, 5 पीले रंग की डब्बियां हैं और 7 पीले रंग की गेंद है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि थैले में से इनमें से कोई भी चीज़ निकलने के इम्कान क्या हैं। तो चलें काम शुरू करते हैं। पहले हम जानना चाहते हैं कि कोई भी डिब्बा निकलने की क्या इम्कान है। वो डिब्बा हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। बात सिर्फ यह है कि हमें डिब्बा चाहिए। बात यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि थैले में कुल चीज़ें कितनी हैं। तो भाई हमारे पास 8 हरे रंग के डिब्बे हैं, जमा हमारे पास 9 हरे रंग की गेंद है, साथ ही 5 पीले रंग की डिब्बियाँ भी हैं और 7 पीले रंग की गेंद है। तो इन सबको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास कुल 29 चीज़ें आ जाएंगी। यानी जब हम थैले से बेतरतीब तौर पे कोई चीज़ निकाल रहे होंगे तो हम असल में इन 29 चीज़ों में से ही किसी चीज़ का इंतखाब कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, इंतखाब का लफ्ज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई चीज़, कोई मखसूस चीज़ चुन नहीं रहे। हम तो बग़ैर देखे, बग़ैर जाने बस कोई चीज़ निकाल रहे हैं और इसलिए इन 29 चीज़ों में से हम देख रहे हैं कि हर एक मखसूस चीज़ निकलने का इम्कान क्या है। तो चलें ज़रा मालूम करते हैं कि इन 29 चीज़ों में से डिब्बा निकलने के इम्कान क्या होंगे। तो भाई डिब्बे हरे रंग के भी हैं और पीले रंग के भी हैं। हरे रंग के डिब्बे 8 हैं और पीले रंग के 5 हैं। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 13/29 के। अच्छा, इसी बात को हम वेन डायग्राम की मदद से भी दिखा सकते हैं। चलें फिर एक इतना बड़ा सा डिब्बा बना लेते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें ही मौजूद होंगी। तो एक तरीके से ये हमारा काले रंग का थैला है और इसमें ये दायरा दिखा रहा है इस थैले में मौजूद सारे डिब्बों को। ये कुल 13 हैं। तो यहाँ ये लिख लेते हैं। अच्छा, अब ज़रा कोई भी पीली चीज़ निकलने के इम्कान मालूम करते हैं। फिर से भाई हम इन 29 चीज़ों में से ही कोई एक चीज़ निकाल रहे होंगे तो हमारे फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 29 ही आएगा और यहाँ पे पीली चीज़ें ये हैं और ये हैं। तो 5 जमा 7 बराबर होते हैं 12 के। यानी इस थैले में से कोई भी पीली चीज़ निकलने के इम्कान 12/29 के बराबर हैं। और यहाँ इस वेन डायग्राम में फिर एक और दायरा बन जाएगा जो कि पीली चीज़ों को दिखा रहा होगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये डिब्बे का दायरा और पीले रंग की चीज़ों का दायरा आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं और ऐसा हमसे गलती से नहीं हुआ। ये हमने जानबूझ के किया है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई इस थैले में पीले रंग के डिब्बे भी मौजूद हैं और बस इसलिए ये दोनों दायरे आपस में मिल रहे हैं। और यूँ फिर हम अपने अगले सवाल पे भी आ जाएंगे। अब हमें जानना है कि इस बात के क्या इम्कान है कि थैले से जो चीज़ निकल रही है वो डिब्बा भी हो और पीला भी हो। यानी असल में हमें पीले रंग के डिब्बे के निकलने के इम्कान मालूम करने हैं। भाई इस दफ़ा भी फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 29 ही लिखेंगे हम क्योंकि अभी भी थैले में 29 चीज़ें ही मौजूद हैं और इन्हीं में से कोई एक चीज़ हम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ 5 पीले रंग के डिब्बे ही मौजूद हैं। तो बस इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 5/29 के। और चूँकि हमारी वेन डायग्राम पे यहाँ ये दोनों दायरे आपस में मिल रहे हैं इसलिए हमारे पीले डिब्बे यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उस सूरत हाल की जिसमें हमारी निकाली हुई चीज़ या तो पीले रंग की हो या तो वो डिब्बा हो। और क्योंकि हमें बताया हुआ नहीं है कि कौन से रंग का डिब्बा, इसलिए हमें इसके रंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई इस सूरत हाल में हम अपनी गिनती में सारे ही डिब्बों को और सारी पीली रंग की चीज़ों को शामिल करेंगे। तो भाई यहाँ पे डिब्बे हैं कुल 13 और सारी पीली चीज़ें हैं कुल 12। अब दिल तो फ़ौरन चाहता है कि हम 13 और 12 को आपस में जमा कर दें, लेकिन भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इन 5 पीले डिब्बों को असल में 2 दफ़ा गिन रहे होंगे। तो इस गलती से बचने के लिए हम 5 यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं या अगर हम वेन डायग्राम की मदद लें तो आप देख सकते हैं कि इस थैले में कुल 12 पीली चीज़ें थीं, लेकिन उसमें से 5 पीले डिब्बे थे और 7 गेंदें थीं। तो 5 पीले डिब्बे तो हमने यहाँ लिख लिए थे, तो जाहिर है यहाँ पे 7 गेंदें होंगी क्योंकि पीली गेंदें और डिब्बे तो आपस में मिल नहीं रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे कुल 13 डिब्बे हैं, ठीक है,
और उसमें से 5 पीले डिब्बे तो यहाँ पर आ गए और जो बाकी के 8 हरे डिब्बे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो हाँ, दूसरा तरीका इस प्रोबेबिलिटी को मालूम करने का ये है कि हम 8 जमा 5 जमा 7 को ले लें और उसको फिर तकसीम कर दें 29 से। यूं भी फिर हम इन पीले डब्बों को 2 दफ़ा नहीं गिन रहे होंगे। तो खैर इन दोनों ही तरीक़ों से हमें प्रोबेबिलिटी बराबर मिल जाएगी 20/29 के। अच्छा, इसी बात को हम एक और तरह से दिखा सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि पीली चीज़ या डिब्बे के निकलने के इम्कान बराबर हैं पीली चीज़ निकलने के इम्कान जमा डिब्बे के निकलने के इम्कान माइनस पीला डब्बा निकलने के इम्कान के। या इसको हम पीली चीज़ और डिब्बा निकलने के इम्कान भी कह सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो एक तरह से हम इस मखसूस मिसाल से निकल कर एक जनरल फार्मूला पे आ गए हैं। यानी जब भी हमें 2 सेट्स दिए जाएं, 2 मजमूए दिए जाएं, मिसाल के तौर पे अगर हमें एक मजमुआ ए के नाम से दिया हुआ है और एक मजमुआ बी के नाम से दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि ए या बी के निकलने के इम्कान मालूम करें, तो भाई फिर ये बराबर हो जाएगा ए के इम्कान जमा बी के इम्कान माइनस ए और बी के इम्कान के। और चलें जहन में बैठाने के लिए एक और दफ़ा दोहरा लेती हूँ कि ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम 2 दफ़ा उन चीज़ों को ना गिनें जो कि ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं, और बस इसलिए इन दोनों के दरमियान जो चीज़ें मिल रही होती हैं उनको हम यूँ माइनस कर देते हैं। अच्छा, इस बात से एक और बात निकलती है कि उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे जब दोनों मजमुओं के बीच में कोई चीज़ मिल ही ना रही हो। मिसाल के तौर पे जैसे इस डिब्बे में हमारे पास सारे मुमकिनात मौजूद हैं। इसमें ये दायरा दिखा रहा है ए को और ये दायरा दिखा रहा है बी के मजमुए को, और चूंकि इन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ आपस में मिल नहीं रही है इसलिए दायरे भी आपस में मिल नहीं रहे होंगे। और चूंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इसमें और इसमें दोनों में ही मौजूद हो, इसलिए इसके इम्कान यानी ए और बी के निकलने के इम्कान 0 के बराबर हो जाएंगे। और भाई इस तरह की सूरत हाल को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी बाहमी खुसूसियत का नाम देते हैं। यानी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो रही होगी जिसमें ए भी मौजूद हो और बी भी मौजूद हो। और यूँ फिर अगर हमसे ए या बी के आने के इम्कानात पूछे जाएं तो हम सीधे सीधे ए के इम्कानात और बी के इम्कानात को आपस में जमा कर सकते हैं। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि ये बात सिर्फ इसी सूरत हाल पे लागू होती है। लेकिन अगर 2 मजमुओं का आपस में मिलाप हो रहा है तो फिर हम यही फार्मूला लगाएंगे।